नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने शराब घोटाला किया, कोविड काल में अपना महल बनवा लिया, मतलब महल क्या, महल से भी कोई बड़ी चीज़ उन्होंने बनवा ली जहाँ पर एक-एक पर्दा जो है कई-कई लाख का है। ये अलग एक सवाल है, कई बार आपसे चर्चा हो चुकी। लेकिन हाँ, कोविड काल में जब लोग साँसों के लिए लड़ रहे थे, उस समय वो अपना शीश महल बनवा रहे थे। दिल्ली सरकार के न जाने कितने घोटाले उनकी नाक के नीचे हुए, जिनकी उन्हें बराबर जानकारी थी। अब वही केजरीवाल आज ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्या ना करें। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फँसे हुए हैं चारों तरफ से, जेल के अंदर हैं। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़मानत हो जाए, वो ज़मानत के लिए अप्लाई करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि कोर्ट चाहता है कि केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिल जाए। लेकिन मज़ाक ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ना तो अंतरिम ज़मानत के लिए अप्लाई किया है और मोस्ट प्रोबेबली वो इसके लिए तैयार भी नहीं है। हाँ, कोर्ट में इस पे बराबर बहस हुई और ये बाद में डिसाइड किया गया कि हाँ, उनको अ, अंतरिम ज़मानत दी जानी चाहिए। अब केजरीवाल क्यों तैयार नहीं है, पूछिए? तो जेल के बाहर जो वोट माँगा जा रहा है, वो किस बात पे माँगा जा रहा है? देखिए, आपने देखा सत्येंद्र जैन, उनके फ़ोटोग्राफ्स बाहर आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? उनकी मसाज हो रही है, उनकी सेवा हो रही है, इस तरीके के फ़ोटो आए। लेकिन केजरीवाल ने कौन-सा फ़ोटो उनका आज आप देख रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे। क्या साउंड करता है? कि यही उनका जो प्रोफ़ाइल है, इस समय चुनाव में उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो वो क्यों ज़मानत माँगेंगे? जबकि ये बात कोर्ट ने भी कही उनके वकील से कि आपने ज़मानत के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? तो बड़ा अच्छा लॉजिक दिया उन्होंने कि ये तो कसूरवार ही नहीं है, इनकी तो गिरफ्तारी ही गलत है, तो हम ज़मानत क्यों लें? चलिए ठीक है। लेकिन इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चित बात है, वो जेल के अंदर केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, ये उनकी पत्नी बता रही हैं, चुनावी सभाओं में जाकर के कि उनके पति जेल में मर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, आप उन्हें वोट दीजिए और उन्हें जिताइए, राइट? लेकिन केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ गए, तो क्या वोट माँगेंगे वो? और क्या ही वो कर लेंगे? अंतरिम ज़मानत पर बाहर आकर के वो क्या कर लेंगे? अभी तो बहुत कंफर्टेबल हैं, सिम्पैथी कार्ड चल रहा है और कार्ड वो खोना नहीं चाहते हैं। आज एक मेरी बड़े सुप्रीम कोर्ट के जानकार एडवोकेट हैं, उनसे बात हो रही थी। तो उनसे यही सवाल हो रहा था कि केजरीवाल ने तो एंटरिम ज़मानत माँगी ही नहीं है और ये सुना जा रहा है कि उन्हें एंटरिम ज़मानत दी जानी है। इसके अलावा भी अभी तक कोर्ट का ये स्पष्ट शब्द नहीं सुना गया कि ये फैसला कब होगा, ये फैसला क्या है, कब बताया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत पर जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसे 10 मई को सुनाया जा सकता है। श्योर कुछ नहीं है। रियली ये केस इतने दिलचस्प मोड़ पे है जहाँ से इस केस को कई एंगल से अब देखा जा रहा है। अक्सर ये होता है कि किसी ने मर्डर किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है या किसी ने कानून के खिलाफ कोई काम किया है, तो वो एक काम दिखाई देता है ना। लेकिन केजरीवाल के साथ तो कई सारे एंगल दिखाई दे रहे हैं। अचानक से एक ऐसी टूल किट केजरीवाल की पार्टी ने तैयार कर दी है, जो आए दिन एक ऐसा शख्स खोज लेती है और फिर वो टूल किट जो है, जिसे भेजती है, उस शख्सियत को ये सिखा के भेजते हैं कि ये कहा जाए कि केजरीवाल को ज़मानत दे दी जाए।
केजरीवाल की सरकार चलने दी जाए जेल से। केजरीवाल को बाहर आने दिया जाए। अब आप देखिए कि कोर्ट भी ऐसी शख्सियतों से मिल-मिल करके परेशान हो चुका है। बुधवार को एक ऐसा ही इंसिडेंट कहिए कि श्रीकांत प्रसाद नाम के एक याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने ये माँग की कि तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सुविधाएँ दी जाएँ ताकि वो जेल से ही अपने मंत्रियों को बुला सकें, बातचीत कर सकें और सरकार को प्रभावी ढंग से चला सकें। इसके अलावा उनकी ये भी माँग थी, आप इस माँग को अंडरलाइन करिए। देखिए ये टूल किट किस तरीके से काम कर रही है। उसकी माँग थी कि मीडिया को मुख्यमंत्री से संभावित इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसी सनसनीखेज़ खबरें करने से रोका जाए। तो ये बात अब चौंकने की है ना। और याचिकाकर्ता ने जो वकील हैं खुद, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। वकील श्रीकांत प्रसाद, यही नाम है उनका, उन्होंने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर भी जोर दिया। देखिए किस तरीके से टूल किट अपने टूल्स पर पूरा फ़ोकस कर रही है। तो ये जो श्रीकांत प्रसाद हैं, इन्होंने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 14 एंड 19 का दिल्ली में वर्तमान परिस्थितियों में उल्लंघन हो रहा है और संविधान और कानून सीएम, पीएम या मंत्रियों को जेल से शासन करने के लिए रोकता नहीं है। अच्छा, इस पे कई बार बात हो चुकी है। सभी को ये पता है कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सीएम, पीएम, मंत्री-संतरी जेल जाने से पहले रिज़ाइन दे या न दे, ये उसके नैतिकता पे निर्भर करता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई भी सीएम या मंत्री जेल गया हो और उसने रिज़ाइन ना दिया हो। इन्हीं के 2-3 मंत्री जेल में थे, सबसे इन्होंने रिज़ाइन लिया, लेकिन खुद जब रिज़ाइन देने की बारी आई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सरकार तो जेल से ही चलेगी। आप भी जानते हैं कई बार आपसे इस मुद्दे पे बात हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि सरकार जेल से ही चले। अब ऐसी याचिकाओं की हद हो चुकी है। ये टूल किट हर दूसरे दिन एक याचिका लगवाती है किसी से भी, किसी को भी पकड़ लेते हैं। ऑब्वियसली इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये किसी की फंडिंग करते हैं तभी तो कोर्ट तक कोई जाता है। अब आप देखिए 4 दिन पहले की बात है, शायद 5 दिन पहले की बात है कि एक याचिकाकर्ता जो लॉ का स्टूडेंट है, उसको कोर्ट ने 75,000 रुपए का फाइन लगाया कि आप ये कर क्या रहे हैं? कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बुधवार को भी ऐसा ही होता है। हाई कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने बड़े साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में ये कहा कि हम मीडिया को अपने विचार प्रसारित करने से नहीं रोकेंगे, ना ही केजरीवाल के प्रतिद्वंदियों को उनके खिलाफ विरोध करने से रोकेंगे। बहुत साफ संदेश दिया उन्होंने और देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि हम क्या करें? क्या हम आपात या मार्शल लॉ लागू कर दें? हम मीडिया और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बैन के आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को, यानी कि वो जो वकील हैं, उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन मैं आई एम श्योर अबाउट इट कि ये लास्ट नहीं है और टूल किट के पास बहुत सारा पैसा है। 2 दिन के बाद देखिएगा कोई कुछ ना कुछ और तमाशा होगा और ये तो अभी शुरुआत है। टूल किट ये भी कह रही है कि केजरीवाल के बारे में कोर्ट को गलत सूचनाएँ दी जा रही हैं। वो हर फाइल पे साइन करते हैं। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि अंतरिम ज़मानत के पर जब सुनवाई हो रही थी तब ये बात सामने आती है कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। तो उनके जो वकील थे केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि वो तो साइन करते ही नहीं है किसी भी फाइल पे, ना वो करेंगे, अगर एलजी उन्हें ज़बरदस्ती साइन ना करवा ले तो। टूल किट इतनी तैयार है, इतनी फ़ॉर्म में है कि वो आजकल पूरी नज़र रखे हुए हैं जेल में, जेल उनके अंडर में है। किस तरीके से कौन-सा किरदार केजरीवाल को निभाना है, वो उन्हें बताया जाता है। कब उन्हें बताना है कि उनका शुगर लेवल लो हो रहा है
ये बताया जाता है, कब उन्हें केजरीवाल को ये कहना है कि उन्हें उनकी सुनी नहीं जा रही, जेल प्रशासन उनको सुन नहीं रहा। और कभी-कभी तो ये जेल जो इनकी ये टूल किट है, वो ये भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। आए दिन जेल में मर्डर, हत्याएँ हो रही हैं, तो उनके साथ भी कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। टूल किट इतनी तैयार हो चुकी है और इस तरीके की बातें बातें मैं नहीं कहूँगी, ये कहानियाँ गढ़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मामले की सुनवाई में वक़्त लग रहा है। ऐसे में हम चुनाव के मद्देनज़र केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी पे विचार करेंगे। और फिर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वह अंतरिम ज़मानत पर केजरीवाल को रिलीज़ करेंगे, तो इस दौरान सरकारी कामकाज केजरीवाल नहीं करेंगे। तब केजरीवाल की ओर से कहा गया कि वो फ़ाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे बशर्ते एलजी फ़ाइल पर दस्तखत ना होने के आधार पर काम ना रोके। अब आप देखिए कि टूल किट किस तरीके से काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, ठीक है, मान लिया। अब जो वीडियो मैं बनाती हूँ, उनमें जो कमेंट्स आते हैं, केवल मेरे ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो इस तरीके के कमेंट्स पढ़ रहे होंगे अपने कंटेंट के अंडर में कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े अपराधी हैं, इतना बड़ा अपराध किए हुए हैं और इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि उन्होंने खालिस्तान से खालिस्तान के जो पन्नू हैं, जिसको भारत से भगा दिया गया है, जिसका संगठन भारत में बैन है, उससे 133 करोड़ रुपए ले लिए। किस लिए? क्योंकि जेल इनके अंडर में आती है और जेल से उनको अपना एक खालिस्तानी छुड़ाना था। और केजरीवाल ने कह दिया कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, पैसे रख दीजिए यहाँ। अब ऐसी-ऐसी बातें कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिलती हैं। ये मैं कमेंट सेक्शन की बात कर रही हूँ और आपको एक फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगी ताकि आपको यकीन हो जाए। देखिए, ये जो वीडियो का एक कट क्लिप है, ये पन्नू ने ही जारी किया था। आप देखिए, ये वीडियो से कटा हुआ है। इसमें ये केजरीवाल चाय पी रहे हैं और ये जो लोग हैं, ये सब खालिस्तानी हैं और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने फंडिंग की डिमांड की थी और इन्होंने ये कहा था कि हमारा एक बंदा है, भुल्लर, उसको छुड़वा दीजिए। तो अब ये बात रहने दीजिए कि भुल्लड़ छूटा कि नहीं छूटा, लेकिन ये पैसा अरविंद केजरीवाल के पास आ गया। और जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने खुली अदालत में ये कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देने के जो देने की बात है, उस पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी। पक्का नहीं है, क्योंकि एकदम से कोर्ट उठ गई थी। उन्होंने क्या बोला, ये भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ईडी के वकील ने इस बात के संकेत दिए कि 10 मई को इस पे फैसला जो है सुनाया जा सकता है। अब वो क्या फैसला होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ हैं, उनको ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं, ये कोर्ट से बेहतर कोई नहीं जानता। कोर्ट का अपना डिसीज़न है और जिस तरीके से वो इसको देखते हैं, उसी तरीके से इस पे डिसीज़न देंगे। अब इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वो मौजूदा आम चुनाव को देखते हुए आपके नेता को अंतरिम ज़मानत देने पे विचार कर सकती है। इसमें कहा गया था कि एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा था कि ये गलत मिसाल कायम होगी। ऑब्वियसली जांच एजेंसी
कई दिन से माथा-पच्ची कर रही है और इनका काम इतना बारीक होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो काम ही नहीं करते हैं। लेकिन इन्हें एक-एक छोटी-छोटी चीज़ पर भी फ़ोकस करना होता है। जाँच एजेंसियों को और ईडी देश की प्रीमियर जाँच एजेंसी है। ये कहीं भी कोई गलती नहीं छोड़ती है। इसीलिए जाँच एजेंसी ने ये दरख्वास्त की कोर्ट से कि इससे यानी कि अंतरिम राहत देने से एक गलत मिसाल कायम हो जाएगी और राजनेताओं के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं। कोर्ट भी ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। खुद ही कोर्ट ने ये बात कई बार कही है कि उनकी नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो चाकर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी नज़र में सब बराबर हैं और कानून सबके लिए बराबर है। यही बात जेल मैनुअल में भी है, जेल प्रशासन भी यही कह रहा है। अब आप देखिए कि जिसमें ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज हो गई थी और सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल पहुँचते हैं। उस पीरियड में यानी 21 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक वो ईडी की ही कस्टडी में रहते हैं। क्या-क्या तमाशे हुए, मतलब कई बार ईडी ने उनको बोला कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड दीजिए। अच्छा, उनका जो फ़ोन है आईफ़ोन, वो फ़ेस डिटेक्ट करता है। अब वो ईडी का जब ईडी फ़ोन उनके सामने रखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ऐसा नाटक करते हैं कि वो उनका फ़ेस भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। यू नो आईफ़ोन जो होता है चारों तरफ से पहले उसका फ़ोटो लिया जाता है, ताकि किसी भी एंगल से अगर वो सामने आता है फ़ोन, तो झट से वो जो है उसका पासवर्ड खुलता है। अगर आपने फ़ेस को उसमें रजिस्टर किया हुआ है तो। लेकिन चलिए अब वो नहीं बता रहे हैं तो फिर कभी बताएँगे लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। और दूसरी तरफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। लेकिन मैं फिर से आती हूँ उनकी अंतरिम ज़मानत के मुद्दे पर, जिसे 10 मई को मोस्ट प्रोबेबली सुना दिया जाएगा कि वेदर उनको अंतरिम ज़मानत दी जा रही है या नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ जिस पे ईडी एडamant है। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अच्छा, ईडी इसलिए भी विरोध करेगी क्योंकि केजरीवाल चूँकि सीएम हैं, उन पर अगर ईडी ने हाथ डाला है, तो वो फिर ऐसे ही हवा में नहीं डाला है और बार-बार ईडी कह रही है कि हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं। कोर्ट को भी पता है कि इनके पास सबूत हैं। लेकिन उनको ईडी को इस बात पे ऐतराज़ है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है। इसका विरोध होगा। तो अब दोस्तों कल यानी कि 10 मई को इस पे फैसला होगा। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि तब तक हालात किस तरीके के बनते हैं क्योंकि केजरीवाल का एक ऐसा अनोखा केस है जिसमें पल-पल हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। मतलब किसी दिन तो ऐसा होता है कि कोई अचानक से टूल किट उनके किसी शुभचिंतक को कोर्ट भेज देती है, एक नए लॉजिक के साथ याचिका दे कर के। वो निपटता है, फिर इनकी अपनी ज़मानत का टाइम आ जाता है। वो निपटता है, फिर अब जैसे ये अंतरिम ज़मानत की बात शुरू हो गई है। तो जिस दिन से अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से लेकर के 9 मई तक न जाने कितने ड्रामे हो चुके हैं। हम आपको कितनी सारी ऐसी कहानियाँ बता चुके हैं, जो बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही हैरान करती हैं। और अब केजरीवाल की टीम में ये जो टूल किट
पैदा हो गई है और हर दिन कुछ न कोई नया तमाशा करती है, ये बड़ी हैरान कर रही है। इस टूल किट का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट को वरिष्ठ वकील गलत जानकारी दे रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप बताइए इसका क्या मतलब होता है? मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? किसके वकील, कौन से वकील, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ये टूल किट करती रहती है। अपने स्तर पे भी ये 10 बजे सुबह एक्स पर मजमा लगाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं। केजरीवाल की पत्नी अलग तरीके के ड्रामे करती हैं। जहाँ भी जाती हैं कहती हैं कि मोदी मेरे पति को मारना चाहते हैं, अमित शाह मेरे पति को मारना चाहते हैं। अरे क्यों मारेंगे? और अमित शाह जी ने तो इस पे ये कहा है कि जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर में है। तो क्या मतलब आपके ही लोग आई मीन आम आदमी पार्टी के लोग ही क्या केजरीवाल को मारना चाहते हैं? कई ऐसी दिलचस्प और हैरान करने वाली बातें हर दिन टूल किट के द्वारा प्रसारित की जाती हैं और उसमें कई बहुत हैरान भी करती हैं, जो आपके साथ मैं बराबर शेयर करती हूँ। दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा एंड एंड ऑफ दिस वीडियो आपसे ये मैं आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक भी कीजिए और अपनी कीमती टिप्पणी ज़रूर ड्रॉप कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।